चलिए आज आप लोगों को हम बता रहे हैं 3.4 का जो सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल बता रहे हैं, इसको समझना है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं और आप लोगों को इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको समझिए। कहना है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, इसको देखिए बनाएंगे कैसे। तो वर्तमान आयु के x वर्ष मान लेंगे। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु ये कितना हो जाएगा बाबू? y वर्ष। तो कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, इसको ठीक से समझिए, यहीं पर विद्यार्थी गलती करता है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, इसको समझना है। आज अगर आप 10 साल के हैं तो 5 वर्ष पूर्व भी आप क्या 10 साल के ही होंगे? नहीं ना होंगे। आज अगर आपका 5 वर्ष उम्र हो रहा है तो 5 साल पहले कितना का होंगे? 0 साल का। तो अगर आज आपका 10 साल एज हो रहा है तो 5 साल पहले आप कितना होंगे? 5 वर्ष का। कैसे जाने? तो वर्तमान आयु में से वर्ष को घटा दिए ना। तो उसी तरह से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x - 5 वर्ष। ठीक है, तो नूरी अगर कम था तो सोनू भी कम होगा। नूरी अगर x - 5 है तो सोनू का भी क्या होगा? तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो वर्तमान आयु है y - 5 वर्ष, क्या होगा? तो अब आगे देखिए, कहता है प्रश्न से क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी प्रश्न से कहता है कि x - 5 ये जो है बराबर है इसका 3 गुना का, y - 5 के 3 गुना का। विद्यार्थी क्या करता है गलती? इसी में 3 से गुना कर देगा। नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहेगा कि 15 जो है 5 का 3 गुना है, 15 5 का 3 गुना है, तो 3 से गुना किस में करेंगे बताइए? तो इसमें ना गुना करेंगे, कर देता है इसी में गुना, जिसके कारण क्या हो जाता है? गलती हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ इसको ध्यान से देखिए कि x - 5 = 3y - 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 3y - 5 × 15, x - 3y बराबर -15 + 5, x - 3y = -10। ये समीकरण पहला निकल गया। समीकरण पहला निकला, देखें ना कैसे निकला समीकरण पहला। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, कहता है पुनः क्या कहता है? 10 वर्ष बाद, पुनः 10 वर्ष बाद नूरी की आयु आज जितना है, आज जितना उम्र है, वर्तमान आयु जितना है, तो 10 वर्ष बाद उतना थोड़े रहेगा, और 10 साल बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर 20 साल उम्र आज हो रहा है तो 10 साल बाद कितना होगा? तो 20 × 10 = 30 साल होगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या किए कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो वर्तमान आयु x है, x + 10 वर्ष। ठीक है, तो नूरी अगर 10 वर्ष बढ़ेगा तो सोनू कहेंगे कि रे सोनू तुम जो है कि मत बढ़ो, तुमको हम पान खिलाएंगे, खैनी खिलाएंगे, हैं, चॉकलेट देंगे, लेमन जूस देंगे, तुम मत बढ़ो।
ऐसा थोड़े होगा, वो भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना जी। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर y प्लस 10। ठीक है। प्रश्न से क्या कहता है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी पुनः प्रश्न से कहता है, इसको यहाँ हम लिखते हैं, पुनः प्रश्न से कहता है कि 10 वर्ष बाद यानी x प्लस 10 ये दुगुनी हो जाएगी किसका, y प्लस 10, इसमें 2 से गुना। समझ में आई बात में, जो कम वाला है उसी में गुना। चलिए इसको करते हैं और इसके बाद इससे गुना कर देंगे। जो आदमी इस वीडियो देख रहे हैं तो इसको कर लीजिएगा, हम फिर नहीं करेंगे आगे। 20 माइनस 10 तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा देख लीजिएगा, 10 बचेगा। इसको समीकरण 2 कर देंगे। चलिए यहाँ तक इसको उतारिए आप। अब आपको क्या हो गया, समीकरण हो गया। हाँ, समीकरण होने के बाद क्या हो गया कि आप इसको आप विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जिस विधि से हल करने का कर लीजिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम विलोपन विधि से करेंगे, क्योंकि 3.4 में विलोपन विधि को प्रधानता दिया गया है। ठीक है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट गया। यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10 10 20, माइनस माइनस गायब। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 20 दिया 60 इज इक्वल टू माइनस 10। इधर ये 60 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 10 प्लस 60, और इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 50 बचेगा। x बराबर 50 आया, y का मान 20 आया। यानी x क्या था, सोनू की वर्तमान आयु x यानी 50 वर्ष, सॉरी नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ठीक है, देख लीजिए, इसको लिखिए।